या तो भूमि के टुकड़े के लिए या चमकते पत्थरों का ढेर लगाने के लिए या सुंदर अंगनाओं की एक भीड़ जोड़ने के लिए। इसके लिए युद्ध हुए और कोई युद्ध का तीसरा कारण समझ में नहीं आया। या तो युद्ध हुआ भूमि के टुकड़े के लिए हुआ या चमकते पत्थर कागज के टुकड़े या सोना चांदी के लिए हुआ या अंगना प्राप्त करने के लिए पर्ण किया उसका युद्ध हुआ। अन्यथा युद्ध करने के लिए तीसरा कारण है पर्याप्त, चौथा कारण की आवश्यकता नहीं। कोई किसी मेरा अपमान किया, अपमान करने पर युद्ध व्यक्ति नहीं करता, कहता है कोई बातें क्षमता धारण करो। तो पहले प्रकार के व्यक्ति क्या कहते थे, मेरा सो मेरा तेरा सो भी मेरा। यदि इसकी ऐसी धारणा है तो वह मान ली वो अनंत संसारी है, उसका संसारी बहुत है, बहुत है संसार उसका भी। दूसरा व्यक्ति जो कहता है मेरा सो मेरा तेरा सो तेरा, मुझे मेरा चाहिए नहीं, मुझे तेरा चाहिए नहीं और मेरा मेरे पास पर्याप्त है। पहली प्रकार की धारणा वाले व्यक्ति थे कौरव। उन्होंने पांडवों से कहा हमारा तो हमारा है ही, तुम्हारा जो है ना वह भी मेरा है, अब मैं नहीं देने का। एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा एक सुई की नोक के बराबर नहीं। पांडवों ने संदेश भिजवाया श्री कृष्ण के द्वारा, दो न्याय अगर तो वादा, दो परिश्रम भी यदि वादा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन प्रश्न उठाएंगे। दुर्योधन वे भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हर को बांधने चला, जो था साथ साधने चला। जब नाश मरने पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरनी विश्रमकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। कहने का अभिप्राय ये कि जो कौरवों की नीति थी वह ये थी कि मैं सुई की नोक के बराबर पांडवों को नहीं दूंगा। उन्होंने कहा न्याय से देना है तो आधा चाहिए, और न्याय से नहीं देती हो तो केवल 5 ग्राम दे दो, हम 5 भाई 5 छोटे छोटे ग्रामों में रह करके ही अपना जीवन पूरा कर लेंगे। नहीं, रावण कहता है मेरी मंदोदरी तो मेरी है ही। सीता पर मन लुभा गया, रामचंद्र की पत्नी को भी उठा करके ले गया। जो पर को भी पर की वस्तु को छीन करके अपना बनाना चाहता है वह निस्संदेह दीर्घ संसारी है। आपके मन में भी यदि पर की वस्तु को ग्रहण करने का भाव आता हो तो अपने मन से कहना, आत्मा से कहना, क्या बात है, अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करना है क्या? दूसरे के धन को देख करके, दूसरे की वस्तु को देख, स्त्री को देख करके मन खराब क्यों करता है? दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहली प्रकार के तो हो गए कौरव जैसे, कंस जैसे, रावण जैसे, या और भी कोई व्यक्ति ऐसे उदाहरण लें जिन्होंने दूसरे की शक्ति को, वस्तु को छीनना चाहा। द्वितीय प्रकार के थोड़ा उत्तम है, वे न्यायप्रिय कहलाते हैं। कहते हैं तेरा सो तेरा मेरा सो मेरा। इस प्रकार की धारणा वाले थे पांडव। श्री रामचंद्र जी, पांडवों ने कहा हमें भाई आपका हिस्सा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारा जो हिस्सा बनता है अब दे दीजिए। रामचंद्र जी ने कहा मुझे आपकी मंदोदरी नहीं चाहिए, आपकी कोई कन्या नहीं चाहिए, मैं अपनी सीता में संतुष्ट हूँ, मुझे मेरी सीता वापस कर दो। युद्ध का कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं तो अपनी सीता को प्राप्त करने के लिए। पर रावण ने कहा नहीं, मैं पहले युद्ध करूंगा, उसे हरा करके तब बाद में दूंगा। वो मुझे युद्ध की धमकी क्या देती है? हनुमान जी ने संदेश दिया और पुनः अंगद भी गई, किंतु दोनों की बात रावण ने न सुना। तो महानुभाव इस प्रकार की वृत्ति वाली रामचंद्र जी रही या पांडव रही, वे न्यायप्रिय कहलाए। ये व्यक्ति समाज में सम्मानी होते, प्रतिष्ठित होते हैं और ये स्वयं का हित कर लेते हैं, समाज का हित नहीं करते, हित थोड़ा बहुत कर पाते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा मेरा सो भी तेरा। क्या कहता है वह? ये मोह की भाषा है, प्रेम की भाषा है, राग की भाषा है, वात्सल्य की भाषा है, तीनों प्रकार की भाषा। मोह में व्यक्ति कहता है तेरा सो तेरा मेरा सो भी तेरा, मेरे प्राण भी तेरे शरीर में अटक रहे हैं, मेरा शरीर, मेरा धन संपत्ति जो कुछ है तेरा है, चिंता नहीं करना। जो तेरा है वो तेरा है ही, जो मेरा है वो भी तेरा है। किसी पति ने अपनी पत्नी से कह दिया चिंता न कर, जो तेरा है सो भी तेरा, मेरा सो भी तेरा, मैं तो दीक्षा ले लूंगा। वह सुलझे विचारों का है। पत्नी कहती है दीक्षा आप लेंगे? हाँ सोच रहा हूँ दीक्षा लेने की। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, सोचो, ये पकड़ो चाबी और मैं चली दीक्षा लेने के लिए। आप तो सोच रही अभी, सोचो। तो जिसकी धारणा ये होती है तेरा सो तेरा मेरा सो भी तेरा, ये भी आप संभालो। यदि आपके
मन में ये है कि मुझे पर वस्तु में सुख मिलता है तो आप संभालो। महानुभाव, तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे आदर्श होते हैं, संत साधु होते हैं, वैरागी होते हैं, त्यागी होते हैं और एक समाज को प्रेरणा देने वाले होते हैं। लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने जीवन की सही पद्धति, जीवन जीने की सही शैली क्या है, सही मेथड्स क्या है, उसे सीख करके दुखों से बच करके सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी प्रकार के लोग हैं भगवान महावीर स्वामी की तरह से, जो मौन भाषा उपदेश दे रहे हैं, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये दुनिया रेन बसेरा, आए थे कुछ लाई नहीं, जाओगे तो कुछ लेके नहीं जाओगे, यह संसार का पदकल का वैभव यहीं पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बंजारा मेले से दुकान को लाद के चलता है, मेला ज्यों की तो पड़ा रह जाता है, सब पड़ा रह जाएगा। ये आत्मा जब कूच करेगी तो सब यहाँ ज्यों की तो पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब बंजारा अपने सामान को लाद के चलेगा, आत्मा अपने गुण को, अपने पुण्य और पाप को लेकर के चलेगी, तो ये पुद्गल का वैभव ही पड़ा रह जाएगा, एक इंच भी सरक के नहीं जाएगा। आपने पुण्य से कमाया, पाप से कमाया, आपने कैसे भी कमाया, उसके विषय आपने कितना पाप किया है, उस पाप का फल आत्मा भोगेगी। आपने यदि पुण्य भाव से इकट्ठा किया है तो पुण्य का संचय होगा, पुण्य के लिए व्यय किया है, पुण्य का संचय होगा, और पुण्य आपकी आत्मा में गया तो भव तो साथ देगा। तो आकिंचन का से संसार में कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी तेरा नहीं, ये भ्रम है। जो है वह दिखता नहीं, मोह के कारण जो नहीं है वह दिखता है। आपके सामने पंखा चल रहा है, पंखे में 3 पाखुड़ी, जब पंखा चल रहा है तो 3 पाखुड़ी दिखाई नहीं दे रही है, सर्कल दिखाई देता है। जो सर्कल है नहीं वो दिखाई दे रहा है, जो 3 पाखुड़ी हैं भी दिखाई नहीं देती। कभी बालक लकड़ी को ऐसे अग्नि में लगा करके और लकड़ी पकड़ के यूं घुमाते थे तो एक अग्नि का सर्कल सा बन जाता था, बड़ा अच्छा लगता देखने में, बहुत अच्छा सर्कल ऐसे बनाया, फूल पत्ती से बनाई, जल्दी जल्दी करते तो बोले अच्छा लग रहा है, किंतु है नहीं, दिख रहा है, अग्नि तो उस लकड़ी की छोर पर है। तो ऐसे ही संसार में दिखता है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वह दिखता नहीं। संसार में सुख दिखता है नहीं। दर्पण में मुख दिखता है नहीं। किसी भी दर्पण में मुख है क्या? किंतु आप देखोगे तो आपको आपका मुख चेहरा दिखाई देगा। तो दर्पण में मुख है नहीं, दिखता है देखने पर। संसार में सुख ऐसे है नहीं, किंतु मोह के कारण दिखाई देता है। सुख तो मेरी आत्मा में है, प्रतीक आत्मा में सुख है, सुख उसका स्वभाव है, किंतु संसार में है नहीं, फिर भी दिखता है। इसी का नाम तो मोह है। संसार में सुख, दर्पण में दुख, संसार में सुख, दर्पण में मुख है नहीं, फिर भी दिखता है। मोही प्राणी वही है जिसे पर वस्तु में अपनत्व का भाव दिखे, पर वस्तु अपनी दिखाई दे, अपनी वस्तु को भूल जाए। पर को अपना मान बैठा, निज को पहचाना नहीं, यह भूल है आपकी जो आपको जाना नहीं। आपको जाने बिना परमात्मा पद पाना नहीं, परमात्मा पद पा करके फिर संसार में आना नहीं। महानुभाव, अपने आप को देखना है। मोह यही है, सब कर्मों का राजा है। यह व्यक्ति को मारता नहीं, व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर देता है, आंखों से अंधा कर देता है, और बुद्धि ऐसी कर देता है कि वह अनर्थकारी वस्तुओं को ग्रहण करता जाए। किंतु ये मोह की नींद टूटे तब तो अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो। मोह की नींद छूटे तब तो कई व्यक्ति अपने तक आए। अभी तो बाहर भटक रहा है। बाहर भटका हुआ व्यक्ति, बाहर के पदार्थ में अटका हुआ व्यक्ति और बाहर की वस्तु पर वृक्ष पर लटके फल की तरह से लटका हुआ व्यक्ति हमेशा दुख ही पाता है। और बाहर अटका हुआ व्यक्ति दूसरों को खटकता भी है, और जो अपने आप में लीन है वह न तो कहीं भटकता है, न किसी को खटकता है, न कहीं जाकर के लटकता है। वह तो अपने आप में मस्त रहता है। किंतु ये नींद टूटे कैसे? स्वप्न में जी रही है, रात्रि का स्वप्न होता है तो सच्चा दिखाई देता है जब तक नींद नहीं टूटी, और नींद टूट जाती है तो ज्ञात होता है स्वप्न देख रहे थे। ऐसे ही दिन का भी स्वप्न आप देख रही हैं,
मोह के कारण संसार के सब पदार्थों को अपनी मान रही हैं, अपनी आत्मा को भूल बैठी। यदि आंख खुल जाएगी तो सपना टूट जाएगा। आंख खुली तो सपना गया, आंख मुदी तो अपना गया। जिनको आप अपना कहते थे वे सब छूट गए। आंख खुली तो सपना गया, आंख मुदी तो अपना गया। 4 दिन का मेहमान यहां पर, श्वास रुकी तो दफना गया। कुछ नहीं, जीवन का राज इतना ही है। मुट्ठी भर राख और चुल्लू भर पानी, इतनी सी है जीवन की कहानी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस पर कितना नाज करते हैं, ये नाज करने की चीज नहीं है। आत्मा तो राज करने की चीज है। इस शरीर पर नाज नहीं करना है, शरीर पर राज करना है, इंद्रियों पर राज करना है, इनसे अपनी आत्मा की सिद्धि करना है, प्रयोजन को सिद्ध करना है। महान भाव, इसके लिए स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा, दूसरा कुछ नहीं कर सकेगा। अब तैयारी कब करनी है आप देख लो, जब भी आपका मन हो। जब नींद टूट जाएगी और आपको लगा कि मेरी आसपास सांप और बिच्छू घूम रही हैं, तो नींद टूटते ही आप दौड़ करके ही अपने आप को बचा ले हुए। और जब तक सो रही हो तब तक बिच्छू डंक मारी, चाहे सांप डसली, चाहे कोई और मक्खी मच्छर काट रही हैं, बेसुध पड़ा है। व्यक्ति शराब के नशे में जैसे बेसुध पड़ा है, वह तड़पता है, बेचैन होता है, पर नींद ही नहीं खुल रही। ऐसे ही यह संसारी प्राणी बेसुध पड़ा है, मोह की नींद में सो रहा है। ये मोह की मदिरा पी करके पड़ा है। कभी विषयों के सर्प काटते हैं, कभी इच्छाओं के बिच्छू डंक मारते हैं, कभी कषाय की अग्नि जलाती है, ग्रीष्म काल की जैसे लू लगती है, किंतु नशा चढ़ा हुआ है, मूर्छा में पड़ा हुआ है, इसे कुछ होश नहीं। अब इसे छोड़ना है, मोह की कारा को तोड़ना है। महान भाव, अपनी आत्मा के स्वरूप को एक बार देख लो, बस एक बार स्वाध्याय करना प्रारंभ करो, और स्वाध्याय करते करते आत्मा के स्वरूप को जानो, अपने वैभव को पहचानो, तो बाहर की वस्तु आपको लुभा ना सकेगी। बाहर की आपाधापी आपकी स्वतः ही छूट जाएगी। आपके राग द्वेष के बंधन शिथिल होने लगेंगे और आप अपनी और आने लगोगी। बाहर की वस्तुएं लुभानी आपको बुलाएंगी, सम्मान करेंगी, किंतु कहेंगे बस भैया बहुत हो गया, अब नहीं, अब तो मुझे अपने आप को पाना है, अपने अंदर में जाना है। महाराज नमी मिथिला नरेश राज करने में संलग्न थे। एक बार अस्वस्थ हुई, वैद्य हकीम आदि आए, उपचार किए, नाना प्रकार के, स्वस्थ नहीं हुई। ये कहा इन्हें जो विषम ज्वर है, दाहक ज्वर है, जिससे शरीर में दाह पैदा हो रही है, बशेरे के मोती, चंद्रमा की किरणें, चंदन का लेप, या चांदी के बर्तन में रखा शीतल जल, या बरगद की छाम, या चिकनी मिट्टी का लेप, ये सब शीतलता दे सकते हैं। रानियों ने सोचा कि बशेरे के मोती की माला हार बनवा के पहनवाई, मैं इस बाहर को सहन नहीं कर सकता। चंद्रमा की चांदनी में मैं बाहर सो नहीं सकता। चंदन का लेप रानियां स्वयं अपने हाथ से घिसने लगी, किंतु रानियां जब चंदन का लेप घिस रही थीं तो उनकी कंगनों की आवाज़ आ रही थी। और रोगी व्यक्ति जब कक्ष में सोया हो, बाजी में कोई चर्चा करता हो, तो उसे चिड़चिड़ापन आता है, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। उसे कोई पूछे बार बार, ठीक हो, ठीक हो, आप कैसी हो, ठीक हो। मैं ठीक हूँ कैसा हूँ बाद में बताऊँगा, आप मेरे पर कृपा कर दो, वैसे बार बार पूछो मत, मुझे शांति से सोने दो, मैं जैसा हूँ ठीक हो जाऊँगा। पर बार बार पूछोगे तो मैं ठीक ही नहीं हो पाऊँगा, मुझे झुंझलाहट आ रही है, अब शांति से सोने दो। बाजू में बैठ के देखने वाले आ रहे हैं, अस्वस्थ हैं तो लोग, रिश्तेदार आ रहे हैं, भाई बंधु आ रहे हैं, कैसे हो भाई, कैसे हो भाई। घर वाले उनकी व्यवस्था में लगे, नाश्ता पानी करा रहे हैं, उसकी कुछ सुध नहीं ले रहा। ये भगवान मैं कौन बीमार पड़ गया, वैसे ठीक हो जाता, पर रिश्तेदार देखने वाले मुझे बीमार कर रहे हैं, घर वाले उनकी सेवा में लगे हैं, मेरा ध्यान कौन रख रहा है। तो वह रोगी व्यक्ति कहता है मुझे शांति से छोड़ दो,
बस मैं ठीक जल्दी हो जाऊंगा। नवी राजा विश्राम कर रही हैं, किंतु चिड़चिड़ापन आ रहा है। आवाज़ खनखन की आवाज़ आई। उन्होंने जोर से चिल्लाया, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? शोरगुल हो रहा है। युद्ध की तलवारों की खनखनाहट से मुझे डर नहीं लगता था, किंतु आज ये शोरगुल मुझे सहन नहीं होता। पूछा, कहाँ से आ रहा है शोरगुल? बंद करो। महामंत्री ने बताया, महाराज आपके शरीर पर चंदन का लेप लगाने के लिए महारानियां स्वयं ही चंदन घिस रही हैं, तो उनके कंगनों की आवाज़ आ रही है। ये सब बंद करो, मैं सब सहन नहीं कर सकता। ठीक है महाराज। रानियों को संकेत कर दिया और पुनः आवाज़ आना बंद हो गई। महाराज नवी ने पूछा, क्या चंदन का लेप घिसना बंद कर दिया है? नहीं महाराज। फिर आवाज़ क्यों नहीं आ रही? महारानियों ने कंगन उतार दिए, सब चूड़ियाँ कंगन उतार दिए। मेरे जीते जी उन्होंने सब उतार दिया, श्रृंगार त्याग कर दिया। नहीं महाराज, आपकी रानियाँ इतनी अविवेकी नहीं है। उन्होंने सौभाग्य की सूचक दोनों हाथों में एक एक चूड़ी, एक एक कंगन पहन रखा है, इसलिए एक पहनने से आवाज़ नहीं आ रही। दो होती हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, टकरा के आवाज़ आती है। महाराज नवी का चिंतन चला, ओहो, संघर्ष तो दो के साथ है, द्वंद्व तो दो में होता है, एक में काय का द्वंद्व? मैं तो एकत्र विभक्त आत्मा हूं, मैं पर में भटकता रहा अब तक। शुद्ध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा, ये तस् सुलभ सुलभ ये तस्। शुद्ध परिचिदान भूदा सब काम भोग बंद का। काम भोग और बंद की कथा में सुनी है, परिचित हूँ, अनुभव किया है, उनमें मैं बहुत अनुभवी हूँ, किंतु एक व्यक्त आत्मा को आज तक मैं जान नहीं पाया। उस एक व्यक्त आत्मा को मुझे जानना है, वही मैं हूं। चिंतन चला, चंदन का लेप लगाया, स्वास्थ्य ठीक हुआ। अब दीक्षा लेने का भाव आया, स्वास्थ्य पूरा ठीक हो गया। रानियों से संकेत किया, बस मैं दीक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूँ। महाराज, राज के प्रिया का हित देखना भी तो कल्याण है, यहाँ भी कल्याण किया जा सकता है। और जब तक पुत्र योग नहीं है, राज किसको सौंप के जाओगे? राजा ने सोचा, बात ठीक है, यदि मैं राज्य को ऐसे छोड़ के जाता हूँ तो प्रिया अनाथ हो जाएगी। और कुछ देर रुक गई। एक दिन गवाक्ष में बैठे हुए थे, खिड़की के बाहर दृश्य देख रहे थे। एक नदी के किनारे कोई मृत पशु पड़ा हुआ था। गीद, पक्षी, चील और कुत्ते आदि इसे लौच रहे थे। एक टुकड़ा किसी चील ने मांस का लोथड़ा उठाया, लेकर के उड़ी। सभी चील उस पर झपट्टा मारने लगी और उस चील को लहूलुहान कर दिया। मांस का टुकड़ा उसे छोड़ दिया, दूसरी चील ने उठाया, उस पर झपटी लहूलुहान कर दिया। तीसरी चील ने उठाया, उस पर सभी झपटी लहूलुहान कर दिया। महाराज नवी का चिंतन चला, जिसके पास ये प्रज्ञा रूपी मात का लोथड़ा है, उसे संसारी प्राणी नोचते हैं, इसको छोड़ी बिना शांति नहीं। और कहा, बस पुत्र जब योग्य होगा तब होगा। मैं राज का भार मंत्रिमंडल के सौंप के जाता हूँ। जब राजकुमार योग्य हो तब उसे राज देना, इसका भाग्य होगा तो, अन्यथा जो पुण्यवान होगा राज का संचालन करेगा। मुझे अपनी आत्मा का वैभव, आत्मा का राज प्राप्त करना है।